हेलो गाइज। आज वीडियो 5 में बीज गणित में वीडियो 5 में आज आपको हम बताने जा रहे हैं, खास करके समीकरण के मामले में, वो भी कौन समीकरण, युगपत समीकरण को हल करना। तो युगपत समीकरण को हल करने की 5 विधियां हैं, जिसमें से प्रथम विधि लुप्तीकरण, जिसको जोड़ या घटाव विधि भी कहते हैं, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रक्रिया होता है, जो प्रश्न दिया हुआ है दो समीकरण, दोनों का नामकरण कर देना। जैसा यहाँ पर जो दिया हुआ था, तो मैंने एक कर दिया और इसको क्या कर दिया, दो कर दिया। ठीक है, ये काम फर्स्ट है। तो इस विधि में नामे है लुप्तीकरण, मतलब गायब करना। गायब कैसे होगा कोई पद भाई, तो जोड़ने या घटाने से। ठीक है, तो आपको हम बेसिक में बताए हुए हैं। गायब करने का अब हो गया यहाँ पर जीरो करना। तो जीरो कब हो जाएगा, जब दो पद का चिन्ह समान हो तो घटाना पड़ेगा। अगर चिन्ह असमान हो तो जोड़ना पड़ेगा। चिन्ह असमान हो लेकिन पद समान हो। ठीक है, तो यहाँ दो परिस्थितियां हैं, आपको तय करना पड़ेगा कि किसको हमको गायब करना है, एक्स वाला को या वाई वाला को। तो यहाँ आप दोनों विधि बना सकते हैं, जोड़ विधि भी और घटाव विधि भी। लेकिन कब, तो यहाँ पर देखिए कि 2x और 3x दोनों में प्लस है, इसको अगर गायब करना होगा तो आपको हर हाल में घटाना होगा। लेकिन 3y और y, इसको अगर गायब करना होगा तो हर हाल में जोड़ना होगा। इसलिए कि यहाँ असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह को गायब करना चाहते हैं तो उसे जोड़ना पड़ेगा, और समान चिन्ह को जब गायब करना चाहते हैं तो आपको घटाना पड़ेगा। हम दोनों विधि से आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये हो गया आपको कौन विधि, जोड़ विधि। जोड़ विधि से बना रहे हैं, तो जोड़ने का मतलब हो गया कि इसको कटाना। तो यहाँ पर 3y है तो यहाँ भी 3y होना चाहिए, इसीलिए हमने लिखा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुना 3 से ये लिख दिया गया। 3y कट गया। अगर 3 से गुना कर रहे हैं तो सब पद में गुना होगा, 3x में भी, y में भी, साथ में भी, जैसा कि यहाँ पर हो गया है। तो जब जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, यहाँ कोई चिन्ह नहीं बदला, ये कट गया, जोड़ के हो गया 11x और ये जोड़ के हो गया 33, x का मान हो गया 3। अभी y का मान हमको निकालना बाकी है इसका। लेकिन हम आते हैं, अगर हम घटाव विधि, ये तो हो गया आपका जोड़ विधि से बना, घटाव विधि, तो घटाव विधि में हमको इसको कटाना होगा, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है, 6। दोनों जगह हमको 6 पुराना होगा। 6 पुराने के लिए क्या किए, समीकरण 1 में 3 से गुना कर दिए और समीकरण 2 में 2 से गुना कर दिए, और 1 में से 2 को घटा दिया गया। यहाँ पर लिख लिया गया, देख रहे हैं। तो घटा रहे हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये कट गया और ये प्लस है, फिर प्लस हो गया, तो 11y हो गया, बराबर हो गया, इसको घटाया तो कितना हो गया, 22 हो गया। तो y का मान हो गया आपको 2। ठीक है, अब यहाँ इस विधि में से अगर बना रहे, कोनो एक ही विधि बनाना है आपको, दोनों विधि नहीं बनाना है, या तो ये बनाना है या ये बनाना है। ठीक है, हम बता दे रहे हैं दोनों की, आपको दोनों दिमाग में रहे। तो x का मान निकल चुका है, यहाँ पर y का मान निकल चुका हुआ है, लेकिन इस समीकरण में हमको y का मान निकालना है। तो काट दीजिएगा, x का मान या तो 1 में चाहे 2 में भर दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा। तो हम 2 में भर देते हैं,
समीकरण 2 में x का मान देने पर, x का मान दीजिएगा 2 में तो क्या होगा, 3 दीजिएगा तो 3 तिहाई 9 घटा y बराबर 7। स्पष्टता क्या हो गया, y बराबर हो जाएगा 9 घटाओ 7 बराबर 2। ठीक है, अतः x बराबर 3 y बराबर 2 आंसर हो गया। उसी ढंग से यहाँ y का मान निकल चुका हुआ है, तो कोनो एक में चाहे 2 में आप मान भर दोगे। चलिए हम एक में यहाँ पर भरते हैं। y का मान 1 में देने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस y का मान 2 है तो कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 12। स्पष्ट 2x बराबर 12 घटाओ 6 बराबर 6। स्पष्ट x बराबर 6 बटा में 2 कट के हो गया 3। अतः x बराबर 3 y बराबर 2 हो गया। सर चलिए तो दवा ठीक है दोस्तों, तो दोनों विधि से, जोड़ विधि से भी और घटाव विधि से भी हमने आपको इसको हल करके बता दिया। इसको आप अभ्यास करो, अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो अपना देख करके संतुष्ट हो गया कि हाँ हम सही बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तक यदि आपने फॉलो नहीं किया है मेरे प्रोफाइल फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर BKR कुशवाहा ही है, और यूट्यूब पर भी BKR कुशवाहा ही है, तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। ठीक है, अगर कोई समस्या होती है तो समस्या अपनी जरूर दो, मैं उसका जवाब हर हाल में वीडियो के माध्यम से देने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट, अगर लगता है कि हमको शेयर करने लगा चीज़ है तो शेयर कर लो, आपके प्रोफाइल में रहेगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं। अब अगला 4 जो विधि बच गया, तो हम अगला जो प्रतिस्थापन विधि है या तुलनात्मक विधि है, उसमें से कोई एक अगला विधि में हम वीडियो 6 में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।